आपको माल पक्के बिल में लेना चाहिए या फिर कच्चे बिल में लेना चाहिए। जैसे इस घड़ी के एग्जांपल से बताता हूँ, कच्चे बिल में ये 100 रुपये का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पक्के बिल में लीजिएगा, जीएसटी इनवॉइस मांगिएगा, देन 18 रुपीज एडिशनल इसमें टैक्स लग जाएगा। तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसको विदाउट जीएसटी ले या फिर जीएसटी ले, और यह सेम चीज हमेशा मेरे से पूछा जाता है। तो चलिए यह कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ आज। तो जीएसटी में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, इनपुट टैक्स होता है, एक आउटपुट टैक्स होता है। इनपुट टैक्स जो होता है कुछ भी आप परचेज करते हो उसमें लगता है, और आउटपुट टैक्स कुछ भी आप बेचते हो उसमें लगता है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो आपका इनपुट टैक्स कहलाता है, जिसको क्लेम करने के बाद आपको आईटीसी बैलेंस, इनपुट टैक्स बैलेंस में एडवांस टैक्स के रूप में शो होता है, जिसको आप फ्यूचर में आउटपुट टैक्स से सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, अगर विदाउट जीएसटी आप प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा देन आपको आईटीसी बैलेंस मिलेगा 0 रुपीज, देन आपको आउटपुट टैक्स पूरा भरना होगा। जो भी आप सेल रेवेन्यू किए उस पर जो भी आउटपुट टैक्स बनता है पूरा भरना होगा। वहीं पे अगर जीएसटी इनवॉइस से आप परचेज करते हैं तो आईटीसी में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और आउटपुट टैक्स से वह क्रेडिट आपका सेटअप हो जाएगा। मीन्स 18 रुपीज आपका ऑलरेडी क्रेडिटेड है, 36 रुपीज भरना है, देन 18 रुपीज ही आपको फाइनल पेएबल अमाउंट होगा। मतलब घुमा फिरा के टैक्स पूरा लेगी गवर्नमेंट। तो अगर आप स्टार्ट करें बिगनर या प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, आप विदाउट जीएसटी में ये प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, जिसमें आउटपुट टैक्स आपको पूरा भरना होगा। स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कच्चे बिल पे ले सकते हैं। बाकी जीएसटी का बेसिक रूल है कि पहले आपको परचेज करना होगा तभी आप सेल कीजिएगा ना, और आपने यहाँ पे परचेज ही नहीं किया, देन जो है गवर्नमेंट को लगेगा कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है आपका वो स्मगल का है, या फिर इलीगल वे में आप प्रोडक्ट सोर्स किए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो देन फॉलो कर लीजिए, और मेरे से लाइव ई कॉमर्स सीखने के लिए हमारे बायो में लिंक चेक कर सकते हैं।